और अब बात करते हैं रिहायशी इलाकों में बने मोबाइल टावर्स की, जिससे निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहां पहले चिकित्सा और सूचना प्रसारण माध्यमों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों तक ही सीमित था, वहीं अब टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल जैसे यंत्रों ने रेडिएशन की मात्रा में और इजाफा कर दिया है। अगर केवल मोबाइल फोन की बात करें तो सन 2007 में केवल 250 मिलियन मोबाइल भारत में थे, जबकि 2010 तक ये संख्या 500 मिलियन हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां लगातार मोबाइल फोन की बढ़ती संख्या से खतरनाक रेडिएशन में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि मोबाइल टावरों के 50 से 400 मीटर के दायरे में रहने वालों पर इन टावरों से निकलने वाले रेडिएशन का ज्यादा असर पड़ता है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। चारों तरफ 400 मीटर तक इसका दुष्प्रभाव देखा गया, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन 50 मीटर तक बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है 50 मीटर की परिधि में, तो उसको उसी दृष्टि से नापना चाहिए और हर रहने वाले निवासी को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो रेडिएशन लेवल उसके यहाँ उससे अधिक ना हो। इस रेडिएशन का असर कई बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें कम सुनाई देना, नींद न आना, सरदर्द, कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां शामिल हैं। वहीं ये रेडिएशन अनाज की उपज में गिरावट और पौधों की बढ़ने की प्रक्रिया में कमी का जिम्मेदार भी है। तो उसको कैंसर हो जाता है। हमने जो आपको कुछ प्रिंटेड मटेरियल दिया है, उसमें दुनिया भर में डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर होने वाली रेडिएशन एक्सपोजर के असर दिए हैं और सब जगह देखा है कि उनमें ट्यूमर ग्रोथ हो जाती है, कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, उनके अंदर उनके बिहेवियर में चेंज आ जाती है, उनकी ब्लड प्रेशर में चेंज आ जाती है। यही सब इफेक्ट आदमियों पे होते हैं यदि रेडिएशन को कंट्रोल नहीं किया जाए। अगर मॉडर्नाइजेशन इसी तरह बढ़ता रहा और सुख सुविधाओं के चक्कर में इन उपकरणों से निकलने वाले रेडिएशन की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो जल्द ही इस प्रदूषण का प्रकोप न केवल जीव जंतुओं को झेलना पड़ेगा, बल्कि लगातार प्रभावित हो रहे वातावरण का खामियाजा भी हमें भुगतना होगा। अजीत श्रीवास्तव के साथ अभिषेक चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।